हेलो माय जेंटलमैन कैडेट्स, हाउ आर यू। मैं उम्मीद करूंगा आप सभी मस्त और बहुत ही स्वस्थ होंगे। और साथ साथ पढ़ेंगे इवापोरेशन, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, यानी फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर जो कि होता है प्लाज्मा, और फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर जो कि होता है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो BCE के बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मतलब जैसे लेटेंट हीट आप दे रहे हैं कोई भी सब्सटेंस को, तो आखिर वो कहाँ जाता है, तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने में जाता है। पार्टिकल्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उनको ब्रेक करने में। समझ में आया। और दूसरा क्वेश्चन कि जैसे कि क्या हमेशा 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो नहीं, एक ऐसा समय आएगा जब सारे सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे तब टेम्परेचर राइज होना शुरू होगा। अब हम लोग का टॉपिक है इवापोरेशन। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था किस चीज़ के बारे में, ये 4 प्रोसेस के बारे में, कि जैसे कि सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जल्दी से बताइए। वो बोलते हैं ना कि मेल्ट हुआ, एक प्रोसेस होता है मेल्टिंग, और फिर होता है मेल्टिंग पॉइंट, ये सारी चीज़ पढ़े थे। फिर होता है बॉइलिंग, बॉइलिंग पॉइंट। फिर अगर उल्टा आए, ये पढ़े थे हम लोग ना कि सॉलिड से लिक्विड में जाएंगे तो मेल्टिंग बोलेंगे, फिर ये लिक्विड से गैस में जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, बॉइलिंग, मतलब वेपोराइजेशन जिसको बोलते हैं बॉइलिंग। और कोई पूछेगा कि बॉइलिंग एंड वेपराइजेशन क्या अलग अलग है, तो बिल्कुल सेम है। ये दोनों क्या है, सेम है। वेपराइजेशन सेम है, बॉइलिंग एक दूसरे सेम है। बॉइलिंग और ये पूछा जाए वेपराइजेशन एंड, ये बताएंगे वेपराइजेशन एंड इवापोरेशन क्या अलग अलग होता है, तो नहीं, ये अलग अलग होते हैं। यहाँ पर इवापोरेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड यानी लिक्विड से गैस में एक इवापोरेशन क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जो कि लिक्विड से गैस में जब कोई कन्वर्ट होता है बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। मतलब इवापोरेशन एक प्रोसेस है जो कि मेल्टिंग पॉइंट से कम में ही लिक्विड से गैस में चेंज होता है। यानी अब जरा एग्जांपल से समझेंगे, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि क्लॉथ, जैसे क्लॉथ, कपड़े को जब पसारा जाता है, यानी कपड़े को गर्मी के दिनों में क्या किया जाता है, हम लोग ये बाहर जाके धूप में उसको रखते हैं। अब ये क्लॉथ क्या हो जाता है, ड्राइड, ये क्लॉथ क्या हो जाता है, ड्राई हो जाता है, ड्राई अप। ये सूख जाता है, क्यों सूख जाता है, बिकॉज ऑफ सनलाइट। सनलाइट सूख जाता है, सनलाइट के कारण सूख जाता है। अब जरा सोचने वाली बात है, क्लॉथ, उसको हम लोग हीट तो दिए नहीं, तो सनलाइट के द्वारा हीट आया, ठीक है। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि लिक्विड से गैस में, अगर मान लीजिए लिक्विड है, लिक्विड यहाँ पर लिक्विड है, लिक्विड गैस में कब कन्वर्ट होता है, जरा ध्यान समझिए। लिक्विड गैस में कब कन्वर्ट होता है, यानी वाटर जो है गैस में कब कन्वर्ट होना शुरू करता है, यानी बॉयल कब होना शुरू करता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर होता है। लेकिन सनलाइट जब पड़ रहा था तो 100 डिग्री सेल्सियस, अरे सोचिए कि अभी 42 डिग्री सेल्सियस होगा, 40 डिग्री होगा ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब 45 होगा ज़्यादा से ज़्यादा, 47 होगा, समझ रहे हैं ना। तो 100 डिग्री सेल्सियस क्या सन देगा, इतना डिग्री सेल्सियस क्या देगा ये कपड़ा को सुखाने के लिए, मतलब ये कोई भींगा हुआ कपड़ा पसा रहे हैं तो सुखाने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस क्या सनलाइट दे रहा है, नहीं। तो आखिर कपड़ा सूख कैसे जा रहा है, तो लेटेंट हीट के कारण। यानी लेटेंट हीट में अभी हम लोग क्या पढ़े हैं, अभी पढ़े हैं ना कि मान लीजिए कि यहाँ पर वाटर है, वाटर, तो लेटेंट हीट जब हम लोग दे रहे होते हैं ना, मतलब इधर से हम लोग बर्नर से इसको हम लोग दे रहे होते हैं हीट, तब क्या करता है, धीरे धीरे पानी इधर ये वाला पानी पहले कन्वर्ट हो गया, फिर ये इतना ही पानी बचे, मतलब धीरे धीरे, फिर क्या होगा कुछ देर बाद कितना ही पानी है, फिर उसके बाद कपड़ा में क्या होगा, पूरा सूख जाएगा, मानिए सारे के सारे गैस बन जाएगा। ध्यान समझिए, बहुत सारे पानी थे वो, फिर उसके बाद थोड़ा सा पानी सूखा, थोड़ा सा पानी सूखा, और कब, ये सारे बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट से सारे के सारे कमी है, ध्यान देने वाली बात। बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है वाटर का,
लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस पर हम लोग नहीं पहुंचे हैं, उसके पहले ही ये पानी गैस बनना शुरू हो गया है, यानी वाटर जो है लिक्विड में बन रहा है, वाटर जो है वाटर वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है, जबकि 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचे ही नहीं है। तो क्या चीज़ है वो जो कन्वर्ट करवा है, तो वो है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट ही है क्या कर रहा है, इसके जितने भी पार्टिकल्स हैं उनको ब्रेक कर दे रहा है, और ब्रेक करने के कारण उनके काइनेटिक एनर्जी को जैसे ही, अब क्या होता है ना कि जैसे भी इसमें होते हैं, अब जैसे ये है तो इसमें बहुत सारे, अब जैसे क्लास में सारे बच्चे अच्छे नहीं होते हैं, क्लास में सारे बच्चे ऐसे होते हैं क्या ना, सारे बच्चे एकदम प्यार सा टीचर जैसा बोला वैसा मान लिया, नहीं, बहुत बच्चे होते हैं क्या होते हैं, थेथर होते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा बदमाशी करते हैं, बहुत ज़्यादा बदमाशी करते हैं कि नहीं, आप उनमें से नहीं ना है, कोई बात नहीं, होना भी चाहिए बदमाश। तो सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, कोई कोई ऐसा बच्चा होता है जो कि बहुत बदमाश होता है, तो समझिए कि ये जो वाटर होता है उसमें कोई एक बच्चा होता है ना जो कि बड़ा बदमाश होता है, जैसे मान लीजिए ये, तो यही क्या करता है, यही वाला पार्टिकल्स उड़ जाता है, काइनेटिक एनर्जी लेकर के, थोड़ा सा इसको काइनेटिक एनर्जी मिला, अब उड़ जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है, किसमें, गैस में कन्वर्ट होता है। वैसे ही धीरे धीरे करते करते क्या, लेटेंट हीट लेकर के, लेटेंट हीट सनलाइट से लेकर के थोड़ा सा ही टेम्परेचर मिलता है तो कूदने लगते हैं ये लोग, यानी लेटेंट हीट मिल रहा है इनको, और धीरे धीरे सारे वाटर जो हैं किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, धीरे धीरे सारे वाटर गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। समझ में आया, लेटेंट हीट समझिए कि कुछ जो पार्टिकल्स होते हैं वाटर में वो कूदते रहते हैं, मतलब उनके पास लेटेंट काइनेटिक एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी यानी मोशन में, और वो उड़ जाते हैं, यानी सारे बच्चे समझदार नहीं होते हैं एक क्लास में, वैसे ही समझिए ये जो है कोई कोई पार्टिकल्स उड़ जाते हैं, काइनेटिक एनर्जी मतलब ज़्यादा कूद फान करते हैं। समझ में आया, ये समझ में आ गया इवापोरेशन क्या होता है। इवापोरेशन जो होता है बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, मतलब 100 डिग्री हम सेल्सियस नहीं दिए थे, लेकिन फिर भी वाटर जो है गैस में कन्वर्ट हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि उसमें लेटेंट हीट सप्लाई हो रहा था, बस इतना याद रखिए। समझ में आया, अब लेटेंट हीट आपको समझ में आएगा। अब बात ये आता है इसमें कि क्या लेटेंट हीट और वेपराइजेशन जो होता है, जरा समझिए कि लेटेंट हीट ये तो हो गया, इवापोरेशन और वेपराइजेशन के बीच आता है एक सवाल कि क्या इवापोरेशन और ये क्वेश्चन आता है ये कि इवापोरेशन एंड वेपराइजेशन, वेपराइजेशन क्या होता था हम लोग जानते हैं कि नहीं, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं वेपराइजेशन। तो क्या ये दोनों सेम है, क्या ये दोनों जो हैं इट इज सेम, क्वेश्चन ये है इट इज सेम, मतलब समझिए क्या ये दोनों सेम है, क्वेश्चन यहाँ पर है क्या ये दोनों सेम है, बताइए, ये दोनों सेम नहीं है। इवापोरेशन जो है ना बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट होता है, जरा ध्यान से इसको लिख लीजिएगा, अपने से नोट्स बना के लिख लीजिएगा कि हम इसको लिखवा दे रहे हैं। जैसे देखिए इवापोरेशन जो होता है बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट होता है, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन वेपराइजेशन जो होता है वो उसके जब तक एट बॉइलिंग पॉइंट, इवापोरेशन जो होता है बॉइलिंग पॉइंट से कम ही टेम्परेचर होगा ना तब इवापोरेशन होना शुरू हो गया है, यानी लिक्विड से गैस में होना शुरू हो गया, यानी कपड़ा सूखने लगेंगे। और लेकिन वेपराइजेशन जब तक बॉइलिंग पॉइंट तक नहीं पहुंचेगा, जैसे कि मान लीजिए वाटर है, यहाँ पर वाटर है और वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है, तो जब तक टेम्परेचर यहाँ बढ़ते बढ़ते, ये थर्मोमीटर है यहाँ नाप रहे हैं कि अभी 10 पहुँचा है, यहाँ 20 पहुँचा है, यहाँ 30 पहुँचा है, जब तक 100 नहीं पहुँचेगा तब तक लिक्विड गैस में कन्वर्ट नहीं होगा, जब तक 100 नहीं पहुँचेगा तब तक लिक्विड गैस में कन्वर्ट नहीं होगा, किस में, इवापोरेशन में। लेकिन इवापोरेशन में ऐसा कुछ नहीं होता है, बॉइलिंग पॉइंट से कम ही में क्या हो जाता है, यानी लिक्विड से गैस में होना शुरू हो जाता है। आपको इवापोरेशन अब अच्छे से समझ में आ गया। अब हम लोग आते हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग इवापोरेशन, क्या क्या वैसे फैक्टर हैं जो कि इवापोरेशन को अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा, यहाँ पर टॉपिक डाल दीजिए फैक्टर मतलब कुछ ऐसे रीजन, कुछ ऐसे कारण जिनसे इवापोरेशन को इफेक्ट हो सकता है, यानी कम या ज़्यादा करा सकते हैं। मतलब क्या ऐसा चीज़ करेंगे कि इवापोरेशन बढ़ा सकते हैं, क्या ऐसा चीज़ करेंगे कि इवापोरेशन घटा सकते हैं। तो सबसे पहला जो होता है, सबसे पहला ह्यूमिडिटी,
ह्यूमिडिटी मतलब मान लीजिए आपके आसपास बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है, यानी वाटर वेपर है। वाटर वेपर मतलब जरा ध्यान समझिए, वाटर वेपर जैसे वाटर वेपर आखिर पानी में आया क्या? वाटर वेपर क्या पानी ये हवा में क्या वाटर वेपर होता है? तो हाँ होता है। कैसे पता करेंगे? एक ग्लास लेंगे और ग्लास में पानी भर देंगे ठंडा, तो क्या होता है कुछ देर बाद आप देखेंगे कि ग्लास के ऊपर ऊपर छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बन जाएंगे। ऐसे ग्लास लिए हैं आप और देखेंगे कि छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स इस ग्लास के ऊपर, इसमें पानी है और देखेंगे छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स इस ग्लास के ऊपर बन गए हैं। तो आखिर ये ड्रॉपलेट्स हैं तो कहाँ से आए? तो आसपास से हैं। क्या होता है ना कि जैसे यहाँ पर पानी आप डालते हैं तो आसपास हवा होते हैं। अब इसी हवा को क्या हो जाता है, इसी हवा को, ये वाला पानी तो ठंडा है तो अपने आसपास वाले हवा को कूल कर देता है। आसपास वाले हवा को क्या कर देता है? कूल कर देता है, जिसके कारण सारे हवा जब कूल होते हैं तो वो तो गैस फॉर्म में है, और कूल होने के कारण गैस में जो मतलब एयर जो था ना, एयर वो कंडेंस होके और किस में आ जाता है? एयर तो गैस के फॉर्म में है। ये किसके फॉर्म में है? गैस के फॉर्म में है। और एयर कंडेंस होके क्या आ जाता है? लिक्विड के फॉर्म में आ जाता है। लिक्विड के फॉर्म में, समझ में आया? कूल हो जाता है। और ध्यान समझिए, आसपास के ये पानी ठंडा है और अपने आसपास को एयर को क्या कर देता है? कूल कर देता है। और कूल करने का मतलब एयर जो होता है गैस होता है, और गैस को क्या कर देता है? अब कंडेंस कर देता है। मतलब ऐसे ऐसे पार्टिकल्स होंगे, तो ठंडा होने के कारण ना यही पार्टिकल्स ऐसे ऐसे आ जाएंगे, मतलब आस पास में आ जाएंगे, पास में आ जाएंगे। समझ में आया? मतलब यहाँ एयर है तो अब यही पार्टिकल्स थोड़ा पास में आ जाएंगे। ये क्या हो गया? ये गैस में था और ये लिक्विड में। समझ में? एयर कंडेंस होकर लिक्विड में आ गया। वही चीज़ समझाना चाहते हैं कि एयर में, ये क्या समझाएं कि एयर में वाटर वेपर होते हैं। अब हम क्या समझा देते हैं कि यहाँ पर ह्यूमिडिटी, अब एयर में तो वाटर वेपर होते हैं। अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा ठंडी में कपड़ा सूखते हैं? जल्दी नहीं सूखते हैं, क्योंकि एयर में उस समय ह्यूमिडिटी ज़्यादा होता है। एयर में उस समय ह्यूमिडिटी ज़्यादा होता है, इसीलिए क्या होता है, कपड़ा जल्दी नहीं सूखता है। तो ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा होगा तो इवापोरेशन क्या होगा? इवेपोरेशन कम होगा। और दूसरी बात सरफेस एरिया, अगर सरफेस एरिया हम लोग बढ़ा दिए तो इवेपोरेशन क्या हो जाएगा? खुद से बताइए, इवेपोरेशन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। सरफेस एरिया का मतलब, मान लीजिए आपने कपड़ा खींचा, उसको खींच करके पसार के, उसको ऐसे फैलाए नहीं है, डायरेक्ट जा करके पसार दिए। अब क्या होगा? कपड़ा जल्दी नहीं सूखेगा। क्यों नहीं सूखेगा? क्योंकि उस सरफेस एरिया उसको घट गया है। अब जैसे उस कपड़ा को फैला के पसारेंगे तो क्या होगा? मतलब एक कपड़ा आपने पसारा तो उसको ऐसे चपेट के, मतलब उसको फैलाया नहीं, ऐसे ही रख दिया, और दूसरा कपड़ा जो पसारा उसको फैला के, तो कौन कपड़ा जल्दी सूखेगा? जो कपड़ा फैला हुआ होगा। यानी सरफेस एरिया जितना ज़्यादा बढ़ेगा इवेपोरेशन बढ़ेगा। तीसरा है विंड। अगर हवा ज़्यादा तेज चलेगी, हवा बहुत ज़्यादा तेज चलेगी तो क्या होगा? इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। यानी विंड स्पीड जितना तेज, इवेपोरेशन उतना ज़्यादा होगा। विंड स्पीड जितना ज़्यादा तेज होगा, इवेपोरेशन उतना ज़्यादा होगा। वैसे ही चौथा वाला पॉइंट, टेम्परेचर। अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा गर्मी है, टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा ना, जितना ज़्यादा, ये क्या होगा? बढ़ेगा। मतलब बहुत तेज अगर हवा बहेगा, अगर कपड़ा आपने पसारा है तो क्या होगा? बहुत जल्दी आपका कपड़ा सूख जाएगा। ये कपड़ा मैंने पसारा है, बहुत तेज हवा बह रहा है, आंधी बह रहा है, तो क्या होगा? कपड़ा जल्दी सूख जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर जैसे जितना ज़्यादा हवा बहेगा, जल्दी जल्दी पानी जो है वो गैस के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। अब यहाँ पर मान लीजिए टेम्परेचर बढ़ा दे तो अब क्या इवेपोरेशन ज़्यादा होगा? हाँ, इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जैसे गर्मी के दिनों में ज़्यादा जल्दी कपड़े सूखते हैं कि ठंडी के दिनों में? ठंडी के दिनों में सूखते हैं ना? नहीं, गर्मी के दिनों में सूखते हैं। गर्मी के दिनों में बहुत जल्दी कपड़ा सूखते हैं। क्यों? क्योंकि हीट बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। मैं आपको फिर से रिवाइज कर देता हूँ। इवेपोरेशन क्या होता है? तो ये एक प्रोसेस होता है जो कि लिक्विड से गैस में, और वो इवेपोरेशन बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट होता है। यहाँ पर अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि इवेपोरेशन वेपोरेशन क्या सेम होता है, तो नहीं, ऐसा बात नहीं है। तो नो, क्या आंसर है? नो। इवेपोरेशन जो होता है बॉइलिंग पॉइंट से कम ही में हो जाता है, लेकिन वेपोरेशन जो है बॉइलिंग पॉइंट पर जाके होता है। ये आपको बताएं कि जब तक 100 डिग्री सेल्सियस नहीं पहुंचेगा तब तक लिक्विड जो है गैस में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है। अब उसके बाद में हम आपको बताएं कि क्या एयर में है वाटर वेपर होता है, तो ये आपको एग्जाम्पल बताएं, ये वाला एग्जाम्पल। फिर मैं आपको बताएं कि फैक्टर ऐसे क्या, कौन कौन से फैक्टर हैं जिससे इवेपोरेशन को घटाया बढ़ाया जा सकता है। सबसे पहला, ह्यूमिडिटी अगर बढ़ा दिया, यानी आसपास मॉइस्चर अगर ज़्यादा है तो इवेपोरेशन कम हो जाएगा।
सरफेस एरिया अगर बढ़ा देते हैं तो इवापोरेशन भी बढ़ जाएगा। विंड स्पीड अगर बहुत तेज़ है तो कपड़ा जल्दी सूखेगा, और टेम्परेचर अगर बढ़ा दे रहे हैं तो इवापोरेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। लास्ट एक छोटा सा टॉपिक बता है, बहुत छोटा सा टॉपिक, नोट कर लीजिए, मैं इसको मिटा रहा हूँ। एक छोटा सा और टॉपिक पढ़ेंगे, कूलिंग कॉज्ड बाय इवापोरेशन, मतलब वो जो आप क्या बोलते हैं, कोरोना के समय में जो आप लगाते थे ना, कोरोना के समय में जो आप ये लगाते थे सैनिटाइजर, जिसको बोलते हैं आप सैनिटाइजर जो लगाते हैं ना, उसमें क्या होता था, ईथर। अब वो जब आप लगाते थे तो आप ये फील किए होंगे कि जैसे आप लगाते थे ना तो कुछ देर बाद आपका हाथ ठंडा होता था, मतलब आप लगा दिए, ऐसे आप लगाएं और इसको देखते तो क्या होता था, हम लोग का हाथ ठंडा हो जाता था। तो ऐसा क्यों? तो सिंपल सा बात है, कूलिंग कॉज्ड बाय इवापोरेशन ये टॉपिक है, कूलिंग कॉज्ड बाय इवापोरेशन। नोट करते चलिएगा, है ना, नोट करते चलिएगा, बहुत अच्छे से नोट कीजिएगा, ब्लैक और ब्लू पेन का, जो भी पेन यूज कीजिएगा। सबसे पहला आप लोग ने देखा होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं है ये स्पिरिट, स्पिरिट यानी समझिए कि ईथर, ईथर का या पेट्रोल का बोले तो, ईथर या पेट्रोल जैसे चीज़ को जब आप अपने हाथ पे डालते हैं और कुछ देर बाद ऐसे सूख जाता है पेट्रोल, तो आपको थोड़ा सा ठंड महसूस होता होगा। इसलिए अब जैसे ही, अब जरा ध्यान समझिए, यहाँ पर हम पेट्रोल डाले हैं ना, तो पेट्रोल क्या करता है, हमारे हाथ से हीट को ले लेता है, यानी लेटेंट हीट ले करके और उड़ जाता है, यानी गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो, लेटेंट हीट ऑफ वेपरेशन, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होगा तो लेटेंट हीट ऑफ वेपरेशन, यानी यहाँ पर रखे हैं कोई चीज़ पेट्रोल, और ये क्या होगा, हम लोग के अंदर के हीट को लेकर निकल जाएगा। अब क्या हो जाएगा, जैसे हीट को लेकर निकल जाएगा तो हम लोग को कैसा महसूस होगा, ठंड महसूस होगा। दूसरी आप लिख सकते हैं, दूसरा सैनिटाइजर जैसे आप लगाते थे ना, वो। अब ये दूसरा आप एग्जांपल यहाँ पर क्या है, अर्दन पॉट में पानी जो है, अर्दन पॉट मतलब वो जो मटका आता है ना, वाटर कूल हो जाता है, वाटर क्या रहता है, लंबे समय तक कूल रहता है। अब कैसे, अब क्या कॉन्सेप्ट लगता है अर्दन पॉट में कि उसमें पानी ठंडा रहता है, लेकिन उसी के बगल में अगर आप दूसरे यूटेंसिल में तो वो पानी गर्म हो जाता है। ऐसा इसलिए कि अर्दन पॉट जो होता है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र होते हैं। अब क्या होता है, छोटे छोटे छिद्र में से ना हमेशा पानी निकलते रहते हैं। अब क्या होता है ना कि जैसे ही आप वहाँ पे रखें तो गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, अब गर्मी बहुत ज़्यादा है, अब पानी उसमें रखें तब क्या होगा, पानी जो मतलब बाहरी के लेयर पे जो पानी आएंगे वो लेटेंट हीट लेकर के ना निकलना चाहेंगे। क्या करना चाहेंगे, निकलना चाहेंगे। कोई भी चीज़ बहुत आराम चाहता है, तो मान लीजिए सटे चीज़ हैं ऐसे ऐसे, तो वो ना ऐसे होना चाहेंगे एकदम दूर दूर, तो वो क्या करेगा, लेटेंट हीट ले करके अर्दन पोर्ट में जो पानी है उसके मतलब बाहर वाले जो पानी जिसमें पोर्स में से पानी निकलेंगे, छिद्र में से, वो क्या करेंगे, लेटेंट हीट ले करके और निकलना चाहेंगे, और लेटेंट हीट लेंगे और निकल जाएंगे। इसीलिए उसमें का पानी क्या हो जाएगा, ठंडा हो। जैसे पेट्रोल आपका लेटेंट हीट लिया और निकल गया, तो ठंडा कौन हुआ, हाथ हुआ कि नहीं, वैसे ही पानी में से लेटेंट हीट ले लिया और निकल गया, तो पानी ठंडा कौन हो जाएगा, फिर उसमें का पानी हो जाएगा। समझ में? और फिर वैसे लिख सकते हैं जैसे कि स्वेटिंग, स्वेटिंग हम लोग में बॉडी में स्वेटिंग होता है हमारे बॉडी में। गर्मी के दिनों में बहुत ज़्यादा पसीना क्यों निकलता है, हमारे बॉडी जो है अपने टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए स्वेटिंग करता है, यानी पसीना बहाता है, और ताकि हम लोग का ये जो है ना, मतलब ये हमारा बॉडी जो है ना, पूरा बॉडी पार्ट्स वो सब चीज़ ठंडा रहे, इसीलिए स्वेटिंग मानी गर्मी के दिनों में पसीना निकलता है। समझ में आया? अब और एग्जांपल लिख सकते हैं कि जैसे आप गर्मी के दिनों में विलेज में आप लोग देखते होंगे कि विलेज में ग्राउंड पर क्या होता है, पानी का छिड़काव किया जाता है। क्यों? क्योंकि पानी का जब छिड़काव किया जाएगा ना, तो पानी क्या है, लेटेंट हीट ले लेगा धरती में से और उड़ जाएगा गैस के फॉर्म में, और मिट्टी क्या हो जाएगा, बहुत ठंड हो जाएगा। इसको देखिए, इसको मैंने पहले ही लिख दिया है क्योंकि ज़्यादा आपका लेक्चर बड़ा ना हो। ये लास्ट वाला क्या है, वियर कॉटन क्लॉथ। हम लोग क्या पहनते हैं, कॉटन क्लॉथ पहनते हैं, किसमें, गर्मी के दिनों में। गर्मी के दिनों में ताकि हमको कूल महसूस हो और कंफर्टेबल। गर्मी के दिनों में कॉटन जब कपड़ा पहनेंगे ना, तो कॉटन कपड़ा क्या करता है, लेटेंट हीट हमारे बॉडी में से ले लेता है, सूख लेता है। कोई भी रुई क्या करता है, बहुत जल्दी सूख लेता है कि पानी सूख लेता है कि नहीं, वैसे ही कॉटन क्लॉथ क्या करता है, पानी सूख लेता है बहुत जल्दी, इसीलिए हम लोग पहनते हैं ताकि हमारे पसीने को जल्दी सूख ले, है ना, इसीलिए हम लोग को पहनना चाहिए। पहला देखिए, ध्यान से समझ लीजिए, हम लोग पहला क्या पढ़ें कि स्पिरिट, ईथर और पेट्रोल का हम लोग जानते हैं। पेट्रोल यहाँ पर
पेट्रोल को जब हम लोग इस पे रखते हैं तो लेटेंट हीट लेके उड़ जाता है, जिसके कारण ठंड महसूस होता है। अर्दन पोर्ट यानी मटका जो होता है ना, मटका यानी मिट्टी का बना हुआ मटका, तो उसमें हम लोग पानी रखते हैं तो ठंडा रहता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे पोर्स होते हैं और वो पोर्स क्या होते हैं, लेटेंट हीट वाटर में से लेकिन और बाहर निकल जाते हैं, जिस कारण पानी क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। स्वेटिंग हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा पसीना, अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है, हाई गर्मी, तो स्वेटिंग में क्या होता है, हमारा बॉडी क्या होता है, हीट लेकर निकल जाता है, जिसके कारण हमारा बॉडी ठंडा हो जाता है। विलेज में हम लोग पानी छिड़कते हैं, वो पता है आपको। वियर कॉटन क्लॉथ एक छोटा सा टॉपिक था इसमें कि प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसर। प्लाज्मा जो होता है फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर होता है, और बोस-आइंस्टीन कंडेंसर जो होता है, हम लोग 3 स्टेट ऑफ मैटर पढ़े थे, सॉलिड, लिक्विड, गैस। उसके बाद आता है प्लाज्मा फोर्थ और फिफ्थ। ये बहुत देर बाद खोज हुआ क्योंकि इसको बनाना बहुत ही मुश्किल था। प्लाज्मा कैसे बनाया जाता है, मिक्सचर। प्लाज्मा क्या है, तो मिक्सचर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयन। याद रखिएगा, प्लाज्मा जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस का मिक्सचर है। प्लाज्मा जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स मानी फ्री। इसमें होता क्या है ना कि जैसे ये समझिए, यहाँ पर समझिए, ये एटम है, यहाँ पर समझिए एटम है। अब क्या होता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, बहुत ही हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होने के कारण बहुत ज़्यादा क्या होता है, हाई टेम्परेचर होता है बहुत ज़्यादा। ये स्टार्स में या सन में, तो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होने के कारण इसमें जो एटम्स होते हैं ना, एटम्स होते हैं, वो टूट जाते हैं, सारे के सारे एटम्स ब्रेक हो जाते हैं। और ब्रेक होने के बाद क्या होता है कि वो इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन जो है ना बाहर निकल जाते हैं, ब्रेक होके बाहर निकल जाते हैं। और मान लीजिए एक ऐसा चीज़ है जिसमें जितने प्लस हैं उतने माइनस, अगर इसमें से एक प्लस था एक माइनस, और यहाँ पर प्लस है और एक माइनस नहीं है, यानी ये जोड़ी लगाना है ना, हमको जोड़ी लगाना है, तो प्लस है माइनस है, यहाँ पर भी प्लस है माइनस है, लेकिन यहाँ पर प्लस है माइनस है, लेकिन एक सिर्फ प्लस है, अब माइनस कहाँ गया, तो उसको न्यूट्रल नहीं करेगा। अब ये क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉनिकली चार्ज हो जाता है, यानी ये चार्ज आयन बन जाता है। इसीलिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि प्लाज्मा जो है मिक्सचर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस है। ये पृथ्वी पर पहले नहीं बनाया जा सकता था, लेकिन ये स्टार्स और सन में होता है। स्टार्स और सन ग्लो इसी के कारण, प्लाज्मा के कारण। तो याद रखिएगा, प्लाज्मा क्या है, मिक्सचर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस, और ये सन और स्टार में होता है। मतलब स्टार, सन भी क्या है कि स्टार ही है, लेकिन इसको अर्थ में भी बनाया जा सका। कब, बहुत ही मुश्किल होता है कि हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे एक गैस से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी जब पास करेंगे ना, तो गैस का बहुत ही लो प्रेशर होगा, बहुत ही लो प्रेशर, मतलब बहुत ज़्यादा लो प्रेशर। मतलब गैस एक यहाँ होगा ना, एक यहाँ, समझिए कि गैस एक यहाँ होगा तो एक यहाँ होगा, मतलब समझिए एक गैस यहाँ, ऐसे बहुत दूर गैस, मतलब बहुत ही लो प्रेशर कर देंगे और टेम्परेचर भी लो करेंगे। और एक ग्लास ट्यूब, मतलब एक टेस्ट ट्यूब में ले लेंगे, जिसमें कोई एक गैस होगा टेस्ट ट्यूब में, या हीलियम गैस होगा। ग्लास ट्यूब लेना है हमको, फ्लोरेसेंट जो चमकते हैं ना, फ्लोरेसेंट ट्यूब, नियॉन ट्यूब, उसमें हीलियम गैस होगा, कोई भी उसमें गैस होगा। मान लीजिए एक है ग्लास ट्यूब, उसमें एक गैस है, उसमें क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, तब क्या होगा, ये प्लाज्मा वाला स्टेट हमको मिलेगा। मतलब वो क्या होंगे, इलेक्ट्रली चार्ज हो जाएगा वो चीज़, जैसे कि उसमें हुआ था, इसमें चार्ज हो गया था कि नहीं, समझ में आया। मतलब याद रखिएगा बस इतना कि प्लाज्मा फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस का मिक्सचर होता है, बस आपको इतना। अगर ये अर्थ पर क्रिएट किए जा सकते हैं, हाँ, तो कैसे, तो इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे गैस के द्वारा और वेरी लो प्रेशर कर देंगे, और किस में लेंगे हम लोग, ग्लास ट्यूब में लेंगे, ठीक है। बोस-आइंस्टीन कंडेंसर क्या होता है, बोस-आइंस्टीन कंडेंसर ना, हमारे इंडियन साइंटिस्ट एक थे, सत्येंद्र नाथ बोस इंडियन साइंटिस्ट थे, जो ना ऐसे कैलकुलेशन किए फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर को लेकर कि एक फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर भी कुछ होता है, उस पर वो कैलकुलेशन किए। और फिर क्या हुआ, अल्बर्ट आइंस्टीन उन्हीं के कैलकुलेशन का यूज करके प्रेडिक्शन कर दिए कि हाँ सच में होता है, एग्जिस्टेंस उसका है, यानी पांचवा स्टेट मैटर का पांचवा भी स्टेट है। और इन दोनों का यूज करके कॉर्नेल और फिर कैटरली आते हैं, और फिर विनमैन यूएसए के जो है, यूएसए, तीनों आदमी मिल करके और ये बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट एक फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर को बना डाला। मतलब इनका जो क्रेडिट जाएगा सबसे पहले सत्येंद्र नाथ बोस को जाएगा, उसके बाद आइंस्टीन, तो उनके नाम से ही बना है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, समझ में आया, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं BCE, समझ में आया। और फिर एक्सट्रीमली लो डेंसिटी, मतलब हम लोग अगर इसको बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, इट कैन बी मेड बाय कूलिंग अ गैस, मतलब एक गैस को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कम कर देंगे, बहुत गैस अगर बनाना हो बोस-आइंस्टीन कंडेंसर को, तो गैस को हम क्या कर देंगे, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कम कर देंगे और बहुत ज़्यादा डेंसिटी को लो कर देंगे, बहुत ज़्यादा टू सुपर लो टेम्परेचर, समझ रहे हो ना। ये क्या करेंगे हम लोग, गैस
को जो टेम्परेचर है पूरा एकदम सुपर लो टेम्परेचर करेंगे और साथ साथ डेंसिटी भी बहुत कम कर देंगे, बहुत ज़्यादा कम कर देना है डेंसिटी, समझ में आया। डेंसिटी आपको बताया था कि एक छोटा सा आयरन का टुकड़ा लीजिए और एक छोटा सा पेज, कौन भारी होगा, आयरन भारी होगा ना। बोलते हैं ना सुई डूब जाता है लेकिन जहाज नहीं डूब जाता, इसलिए क्योंकि सुई का डेंसिटी ज़्यादा होता है। तो कौन भारी होगा, आयरन भारी होगा, सिंपल सा भारी आयरन, तो उसका डेंसिटी ज़्यादा होता है। आशा करते हैं ये सारा वीडियो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हम लोग लेटेंट हीट पढ़े, फिर 2 टाइप्स पढ़े, लेटेंट डिफ्यूजन, वेपरेशन, फिर हम लोग पढ़े क्या चीज़, तो ये इवापोरेशन पढ़े कि इवापोरेशन क्या होता है, फिर इवापोरेशन के कूलिंग कॉज्ड बाय इवापोरेशन ये हम लोग ने बता दिया। उसके बाद हम लोग ने ये बताया आपको प्लाज्मा के बारे में। इस लेक्चर आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा, बहुत ही डिटेल में हर चीज़ बताएं, कोई चीज़ नहीं छोड़ने का ये की है, हर चीज़ मतलब एक एक टॉपिक ढूंढ के लाकर हर चीज़ आपको बताए हैं और आपको हर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप ये टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ के वहाँ से आप डाउट पूछ सकते हैं, नीचे उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, बहुत ही खूबसूरत सा लिंक, या कॉमेंट में पूछिए फिर भी आपको जवाब मिलेगा। और ये लास्ट लेक्चर था, अब इसके बाद इस चैप्टर के क्वेश्चन हम लोग करेंगे, इसके बाद एक लेक्चर आएगा जिसमें हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, जोरों शोरों से पढ़ाई करते रहिए, तब तक के लिए राधे राधे।